हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि है कम्युनिकेशन गैप होने पर एक रिश्ते के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जो भी मैं बातें आपको बताने वाला हूँ, उन बातों को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है आपका कोई रिश्ता टूटने से बच जाए, हो सकता है आप किसी रिश्ते को बचा लो डूबने से। तो कम्युनिकेशन गैप कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, कोई हेल्दी चीज़ नहीं होती है। इट्स अ वेरी टॉक्सिक थिंग एंड इट कैन ब्रेक योर रिलेशनशिप विद इन अ फ्यू डेज और मंथ्स। तो कम्युनिकेशन गैप अक्सर जो आता है वो आता है किसी लड़ाई के बाद ईगो हर्ट होने पर। आपका ईगो हर्ट हो गया, लड़ाई हुई, ईगो हर्ट हो गया कि मैं बात नहीं करूँगी, मैं बात नहीं करूँगा। आप गुस्सा हैं, नाराज़ हैं चीज़ों को लेकर, कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर, और जो आपके लड़ाई के रीजंस थे उन चीज़ों को लेकर। आप अपने पार्टनर से या आप अपने दोस्त से या आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से खफा हैं इस चीज़ को लेकर और आप बात नहीं करना चाह रहे। तो कम्युनिकेशन गैप जब आता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आपकी मदद होगी इस चीज़ से, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है या सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो ये होता है कि लोगों के बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। आपको समझ में नहीं आता सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है। आप उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग, आप उसके इंटेंशन नहीं समझ पाते। आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है आपस में। तो सामने वाले की एक्सप्लेनेशन भी नहीं आ पा रही है और आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो चुका है या आप बहुत हर्ट हो चुके हो। बेसिकली चाहे किसी ईगो के में कर रहे हो या चाहे किसी बुरा लगने पर कर रहे हो या चाहे गुस्से में कर रहे हो, बट कम्युनिकेशन गैप तो आ गया। कम्युनिकेशन गैप होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग एक बार आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आता है, धीरे धीरे डिस्टेंस आने लगता है। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो यही है कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं या जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है वहाँ पे डिस्टेंस भी आने लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद। जितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं उतना ज़्यादा डिस्टेंस आने लगता है, उतना ज़्यादा दूर आप दोनों एक दूसरे से होने लगते हो। क्योंकि बात नहीं कर रहे हो, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, ना आप इनिशिएटिव ले रहे हो ना सामने वाला इनिशिएटिव ले रहा है। दोनों में से कोई अप्रोच करने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, कॉल क्या एक मैसेज तक करने के लिए तैयार नहीं है, पूछने के लिए तैयार नहीं है कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। टॉपिक के ऊपर बात करना तो दूर, आप किसी के हालचाल लेने की भी फिक्र नहीं कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपके अंदर आपके और उनके बीच में डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। वो भी नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हो, दूरियां बढ़ने लगेंगी। अगर दूरियां बढ़ने लगेंगी, धीरे धीरे क्या होगा, फाइट्स होने लगेंगी। आपकी फाइट्स ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले से डायरेक्ट हो, इनडायरेक्टली भी होने लगेगी। आपको कोई आके कुछ बोल रहा है, आप उनसे लड़ोगे। आप किसी के पास जा रहे हो, आप उनसे लड़ोगे। या हो सकता है कम्युनिकेशन गैप के बाद जब आपने बात करी तो उस चीज़ पे आपने और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी तो बिल्डअप हो रही होती है ना। जब फिर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगी तो फिर लड़ाइयाँ भी होंगी, लड़ाइयाँ होंगी तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप वीक होने लगेगी सामने वाले से। ना आप उसे अंडरस्टैंड करोगे ना आपको वो अंडरस्टैंड करेंगे। डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस आने के बाद लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ आने के बाद आपके मन में ना गलत गलत कहानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आप धीरे धीरे गलत गलत कहानियाँ बनाने शुरू कर देते हो। आप पहले से कोई कहानी बना लेते हो कि वो इसलिए ऐसा किया होगा, उसने ऐसा इसलिए किया होगा, उसने मेरे साथ सपोर्ट नहीं किया, वो मेरे साथ खड़ा नहीं रहा, उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, उसने मेरा अच्छा नहीं सोचा, उसने मेरे को समझा नहीं। ये सब चीज़ों पे आपने कहानियाँ बनानी शुरू कर दी, बिना जाने कि सामने वाले की सिचुएशन क्या थी या उसका पॉइंट क्या था या उसने जो भी किया उसका रीज़न क्या था। बेसिकली कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, धीरे धीरे इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर देता है। जब दूरियां बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छे ख्याल तो आएंगे नहीं, नेगेटिव ख्याल आएंगे, टॉक्सिक ख्याल आएंगे, एग्रेसिव थॉट्स आएंगे। एग्रेसिव थॉट्स में धीरे धीरे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं और लड़ाइयों में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस इतने ख़राब हो जाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे पर गिव अप करने के लिए भी रेडी हो जाते हो। बरसों पुराने रिश्ते तोड़ने पर भी रेडी हो जाते हो, बिना सोचे समझे कि इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी मानसिक स्थिति पर, क्योंकि रिश्ते गंवाने में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके लिए कोई इंसान इम्पॉर्टेंट है और आप किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो और फिलहाल कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें आपकी लड़ाई हो गई है या कुछ हो गया है, सामने वाला अगर इस चीज़ को नहीं सोच पा रहा है तो आप सोचो, आप उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करो, उस कम्युनिकेशन गैप को रिफ़िल करो, ताकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो। चाहे अच्छी बातें बोल दो, चाहे बुरी बातें बोल दो, मन में जो है वो निकाल दो, कोई भड़ास है वो निकाल दो, कुछ भी है,
कोई कोई मन में कोई चीज़ आपको बुरी लगी सामने वाले की, वो बोल दो, कुछ भी बोलो, बताओ, कम्युनिकेट करो। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन करना। यू हैव टू स्पीक इट आउट। अगर आप उसे मन में रखोगे तो मन में रख रख के क्या होगा, धीरे 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 वो चीज़ आपके अंदर नेगेटिविटी फैलाती रहेगी। आपके दिमाग में जो भी ख्याल आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो भी आप सोचोगे वो नेगेटिव चीज़ सोचोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपके किसी फैमिली मेम्बर का कोई केस चल रहा है या कोई आपस में कपल्स में कोई लड़ाई चल रही है, बरसों पुराने रिश्ते कम्युनिकेशन गैप की वजह से ख़राब मत करो, ठीक है। इन केस आपको अभी भी कोई डाउट है इस सिचुएशन से रिलेटेड या किसी और सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात कर सकते हैं और किसी भी तरीके की रिलेशनशिप प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या नहीं आई, और कोई भी फीडबैक है तो आप दीजिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ से। और अगर ये वीडियो आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इनकेस आपको लगता है कि कोई और इस चीज़ में गुजर रहा होगा और उसकी हेल्प हो जाए, then that will be very good and very nice of you. So फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, ठीक है। अगली बार मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। चलो बाय बाय।